बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उशना तारिक और मैं अपने व्यूवर्स को वेलकम करती हूं साउथ टुडे के प्रोग्राम बुक रिव्यूज़ के अंदर। और इस पहले एपिसोड के अंदर हमने जो बुक उठाई है उसको एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑथर ने लिखा है। उस बुक का नाम है द पावर ऑफ फोकस और उसके ऑथर्स दो थे जिनका नाम है मार्क विक्टर एंड जैक कैनफील्ड। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, द पावर ऑफ फोकस, कि ज़िंदगी के अंदर फोकस कितना इंपॉर्टेंट होता है, अनयूजुअल क्लैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ें तब पैदा होती हैं जब आपने एक डिस्कवरी प्रोसेस किया होता है, यानी कि आपने अपने आप से कुछ सवाल किए होते हैं कि मैं बाय बर्थ कैसा था, मुझे तरबियत कैसी दी गई, मेरी सोसाइटी कैसी है, मुझसे उम्मीदें किस तरीके की हैं और मैंने अपनी सोसाइटी के अंदर मूव कैसे करना है। जब आप इस डिस्कवरी प्रोसेस से गुजरते हैं तो आप अपनी बॉडी और अपने ब्रेन, अपनी सोल और अपने माइंड के अंदर एक अनयूजुअल क्लैरिटी को इंड्यूस कर देते हैं। यानी कि आपको पता होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं उशना तारिक हूँ, मेरी इस तरीके की खसूसियात हैं, मेरे ये टैलेंट्स हैं, ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, मैंने इस तरीके से अपनी सोसाइटी के अंदर लीनियंट डायरेक्शन में मूव करना है। तो बेसिकली ये बुक डील कर रही है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर फोकस्ड रहकर कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। पहली चीज़ आपकी हैबिट्स हैं, दूसरी चीज़ है आपका नेचुरल टैलेंट है। हैबिट मतलब आदत, यानी कि योर हैबिट्स विल डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अच्छी आदत को इंड्यूस किया है तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और वैसे ही जब आपकी हैबिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने इम्प्रूव कर ली हैं या आप उनको बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो ना सिर्फ आप अपने आप को फ़ायदा दे रहे होते हैं बल्कि आप अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को भी फ़ायदा दे रहे होते हैं। और वो इर्द गिर्द वाले लोग कौन होते हैं? आपके सिबलिंग्स, यानी आपके बहन भाई होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके एनवायरनमेंट के अंदर भी बहुत तरीके के लोग होते हैं। कभी कभी वो स्ट्रेंजर्स होते हैं जिनको आप नहीं जानते होते हैं, और कभी कभी वो ऐसे लोग होते हैं जिनको आप बहुत डीपली जानते होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली फोकस नहीं कर पा रहे होते। अब वो फोकस क्यों नहीं कर पा रहे होते? क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें कभी कुछ और कह रहे होते हैं, हमारी सोसाइटी हमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही होती है, और हमारा अंदर का जो ऑरा होता है वो हमें कुछ और करने को कह रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरे फादर चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, लेकिन मैं बन क्या गई? एक सोशल साइंटिस्ट। तो ये जो डिफरेंट किस्म की एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक ह्यूमन बीइंग से, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं उन तमाम लोगों की जो कि उसके इर्द गिर्द रह रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस बुक के अंदर ऑथर्स ने जो बेसिक एजेंडा बताया है वो पहला है फोकस, दूसरा है कि आपको अपने नेचुरल टैलेंट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आप एक काम अच्छा कर सकते हैं और आपसे बेहतर वो काम कोई नहीं कर सकता, तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट इफ़ यू आर द राइट पर्सन, तो आप वो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपके अंदर वो पावर ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए कि आपको लगता है कि अगर आप कर सकते हैं तो आपको वो करना भी चाहिए, यानी आपको इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस से गुजरना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि मेरा नेचुरल जोन क्या है, मेरा नेचुरल टैलेंट क्या है, मुझे उसी के ऊपर काम करना है। समटाइम्स हम लोगों की बातों के अंदर इतना स्ट्रांगली ड्वेल हो जाते हैं कि हम अपने नेचुरल टैलेंट को सप्रेस करके हम वो एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे होते हैं जो कि लोगों की हमसे होती हैं। आप वो भी करें, आप सोशली अलाइंड भी हो, लोग आपसे क्या कहते हैं आप वो भी करें, लेकिन आप कभी भी अपने गोल्स को इग्नोर मत करें। अब आपके गोल्स क्या होते हैं कि वो चीज़ें जो कि आपने अपने दिमाग में सबसे पहले बनाई होती हैं फिजिकल रियलिटी में बदलने से पहले। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें बताऊंगी। पहली आपकी होती है वर्चुअल रियलिटी, दूसरी होती है फिजिकल। वर्चुअल क्या होती है? खाका, यानी कि जो आपने अपने ब्रेन के अंदर बना लिया है कि मैं सुबह उठकर ये काम करने जा रहा हूँ, फिर वो काम जब आप कर रहे होते हैं तो वो आपकी फिजिकल रियलिटी बन जाती है। तो जब आप अपने गोल्स को ज़िंदगी के अंदर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब वो कुछ चीज़ें कौन सी हैं? पहले नंबर पर बी मीनिंगफुल, यानी जो चीज़ आप अचीव करने जा रहे हैं उसका कोई मकसद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो होकस पोकस हो, वो एनी रॉ कोई स्टेटमेंट हो, कोई लोग उस पर यकीन ना करें या आप सुपर नेचुरल पावर्स की बात कर रहे हो। दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए? बी फ्लेक्सिबल, यानी कि ऐसा भी ना हो कि फॉर एग्जांपल आपकी हाइट 5 फुट है और आप बात करें बास्केटबॉल प्लेयर बनने की, तो वो चीज़ें बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाती हैं। आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि आपको बताना चाहिए कि मैं ये टाइम पीरियड है, ये मेरे रिसोर्सेज होंगे और ये लोग मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं और इन प्रोसेसेस या इस रोड से गुजरने के बाद मैं सक्सेस को अचीव कर रहा हूँ। उसके बाद बी मॉरली स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हो, आपकी सोसाइटी आपको सपोर्ट कर रही हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम इतने डिवेल हो जाते हैं नेगेटिविटीज़ के अंदर कि हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आपके अंदर इतनी साउंड माइंडेडनेस होनी चाहिए कि आप डिसाइड कर सकें कि कौन सा रास्ता सही तरीके को जाता है और कौन सा रास्ता गलत मंजिल की तरफ आपको लेकर जा रहा है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, दिस मस्ट इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी हो सकते हैं जो कि आपको इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट
सपोर्ट कर रहे हो, पैसे के मामले में हो गया, आपको पेप टॉक्स की बात हो गई, आपको सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट करने की बात हो गई, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टाइम स्पेंड करना। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं कि वो ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे होते हैं जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो यहाँ पर आपको जॉट डाउन करना है उन तमाम लोगों के नाम जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने एक लिस्ट बनानी है, उन लोगों के नाम लिखने हैं, और जो लोग आपका सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं आपने उन लोगों को उस लिस्ट से निकाल देना है। और जो लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो लोग आपको कुछ सिखा रहे हैं, जो लोग आपके लिए बेहतर हैं, जो लोग आपको एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपने उन लोगों को उस लिस्ट के अंदर इंक्लूड करना है। फिर अपने आप से 3 सवाल करने हैं। डू आई लाइक देम, डू आई रिस्पेक्ट देम, डू आई ट्रस्ट देम। क्या मैं उनको पसंद करता हूँ, क्या मैं उनसे प्यार करता हूँ, क्या मैं उनकी इज्जत करता हूँ। क्योंकि याद रखिएगा कि जो इज्जत होती है ना, वो किसी भी रिश्ते की बेस होती है। अगर आप किसी भी पर्सनल या प्रोफेशनल रिश्ते के अंदर अपने आप को लेकर चल रहे हैं और आप उस अगले बंदे की इज्जत नहीं कर रहे, आप उस कंपनी की इज्जत नहीं कर रहे, आप उस वर्क प्लेस की इज्जत नहीं कर रहे, तो आप कभी भी उनके साथ लॉयल नहीं हो सकते। तो लॉयल्टी को, सिंसेरिटी को, इन तमाम चीज़ों को शो करने के लिए आपको सबसे पहले रिस्पेक्ट का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जब आप अपने आप से ये सवाल पूछ लेते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू मस्ट हैव टू ब्रीच द बाउंड्री ऑफ फेयर। हम में से बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा खौफ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ फेयर काइंड ऑफ ऑर्निथोफोबिया, यानी कि मुझे परिंदों से बहुत डर लगता है। तो अगर मैं बात करूं कि आई वांटेड टू बी अ ज़ूलॉजिस्ट, तो वो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। अगर मुझे परिंदों से डर लगता है तो मैं एक ज़ूलॉजिस्ट कैसे बन सकती हूँ। तो डेफिनेटली आपको अपने वो जो खौफ होते हैं उनके अकॉर्डिंगली अपने गोल्स को सेट करना चाहिए, ताकि आपके जो खौफ होते हैं वो आपके गोल्स के ऊपर हावी ना हो सकें। आप ऐसे गोल सेट करें जो कि आपकी स्ट्रेंथेंड है, जो कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ना कि आपके वीक पॉइंट होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपके अंदर अपने आप के लिए इतने इंटेग्रिटी, यानी कि आपके अंदर ज़मीर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप अपने आप के साथ एक प्रॉमिस करें कि अगर मैंने एक गोल सेट किया है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं इधर ही उधर नहीं जाऊंगा, मैं एक सीधी डायरेक्शन में जाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आपने अनयूजुअल क्लैरिटी को डिफाइन करना है कि कौन सी चीज़ें मेरे रास्ते में मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, कौन सी चीज़ें मेरे लिए टॉक्सिक हैं, कौन सी चीज़ें एनर्जी कंज्यूमिंग है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए बेहतर हैं। जब आप वो कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको तीसरे नंबर पर अपने फेयर को टैकल करने की जरूरत है कि मैं किन चीज़ों से खौफजदा हूँ। अगर मैं इन चीज़ों से खौफजदा हूँ तो मुझे कौन कौन से स्टेप्स को लेकर मूव करना चाहिए। और उसके बाद आपने साइनर्जी में मूव करना है, यानी कि आपने सोसाइटी को भी साथ लेकर चलना है, आपने अपने आप को भी साथ लेकर चलना है, आपने रिलीजन को भी साथ लेकर चलना है। और वो जो तमाम फैक्टर्स जो कि एक इंसान को मुकम्मल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन तमाम चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना। तो बेसिकली इस बुक का रिव्यू करने का मकसद ये था कि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ज़िंदगी के अंदर फोकस कितना इंपॉर्टेंट होता है, ज़िंदगी के अंदर एक स्ट्रेट डायरेक्शन में देखना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ज़िंदगी के अंदर अनयूजुअल क्लैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।